जी हां दोस्तों, पहले वनडे में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या इस बार कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या टीम में कोई नया सरप्राइज होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाएगी? टीम में ऐसे घातक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो अपनी शानदार फॉर्म और दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को एक और करारा झटका देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये नई प्लेइंग 11 इंग्लैंड की वापसी की हर कोशिश को नाकाम कर पाएगी? बल्लेबाजी क्रम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी लाइनअप को और भी खतरनाक बना दिया गया है ताकि इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका न मिले। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने कुछ बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं और यही फैसले इस मुकाबले का रुख तय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इंग्लैंड की टीम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। पहले वनडे में मिली हार के बाद इंग्लैंड अब हर हाल में पलटवार करना चाहेगा। उन्होंने इस मुकाबले के लिए एक नई रणनीति तैयार की है और अगर भारत को जीतना है तो इंग्लिश टीम की फाइटिंग स्पिरिट को काबू में रखना होगा, क्योंकि इंग्लैंड जब मुश्किल में होता है तब और भी खतरनाक होकर वापसी करता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजना और उनके गेंदबाजों के खिलाफ एक ठोस शुरुआत करना। अच्छी खबर यह है कि टीम इंडिया के पास इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज और घातक गेंदबाज हैं जो इंग्लैंड को एक और झटका देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन क्या भारत इस मुकाबले में भी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगा? अगर हां, तो यकीन मानिए सीरीज भारत के नाम होगी। अब बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले की तारीख और समय की। दूसरा, वनडे 9 फरवरी को दोपहर 1:30 से कटक के बाराबाती मैदान पर खेला जाएगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो इसे मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार और टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब दोस्तों, इस मुकाबले में पिच का रोल भी बेहद अहम होगा। कटक की यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां की सपाट विकेट बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने की पूरी आजादी देती है और इसलिए हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उन्हें कम से कम 290 या 300 रन का टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी पारी में भी बल्लेबाजों का जलवा कायम रहता है। लेकिन गेंदबाजों के लिए यह पिच किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी बल्लेबाजों का पलड़ा भारी होता जाएगा। स्पिनर्स के लिए यह विकेट शुरू में ज्यादा मददगार नहीं होती, लेकिन दूसरी पारी में स्पिनर्स कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं। हालांकि अगर बल्लेबाज सेट हो जाएं तो उनके लिए स्पिनर्स को खेलना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या टीम इंडिया दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत यह मुकाबला जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, जहां इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहला बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में किया गया है। जहां पहले वनडे में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग का मौका दिया गया था, वहीं इस बार टीम मैनेजमेंट ने युवा और इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका देने का बड़ा फैसला लिया है। क्यों किया गया यह बदलाव? इसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी जायसवाल की खराब बल्लेबाजी रही। पहले वनडे में जायसवाल बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे और उनकी असफलता को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में बदलाव करने का फैसला लिया। शुभमन गिल की वापसी कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनकी शानदार फॉर्म और बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम है। पहले वनडे में शुभमन गिल ने 96 गेंदों पर 87 रनों की लाजवाब पारी खेली, जो टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली साबित हुई। उनकी इस पारी ने साफ कर दिया कि वह इंग्लैंड के घातक गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिकने और रन बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी दक्षता और निरंतरता है। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि दबाव में भी बड़ी पारियां खेलने में सक्षम हैं। पहले वनडे में भी उन्होंने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया था, एक ऐसा खेल जिससे इंग्लिश गेंदबाज भी हिल गए थे। इन्हीं वजहों से कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला लिया है कि दूसरे वनडे में शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे और उनके साथ खुद कप्तान रोहित शर्मा मैदान में उतरेंगे। यह नई जोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पहले ओवर से ही दबाव बनाने के इरादे से उतरेगी। वहीं दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर खुद कप्तान रोहित शर्मा उतरेंगे। जी हां दोस्तों, जिस जोश और उम्मीद के साथ हिटमैन इस वनडे सीरीज में आए थे, वह अब तक उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। फैंस को उम्मीद थी कि उनका बल्ला गरजेगा, बड़े शॉट्स की बरसात होगी और शतक आएगा, लेकिन पहला वनडे उनके लिए किसी बुरे सपने की तरह बीता। रोहित शर्मा इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ लय में नजर नहीं आए
और सस्ते में ही पवेलियन लौट गए। उनका फ्लॉप होना सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी चल रही हो। बतौर कप्तान रोहित पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ उन्हें टीम का नेतृत्व करना होता है और दूसरी तरफ बल्लेबाजी में अपनी अहम भूमिका निभानी होती है। लेकिन अगर उनका बल्ला खामोश रहता है तो यह भारतीय टीम की रणनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब जब दूसरा वनडे करीब है तो रोहित शर्मा के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। उन्हें इस मैच में न केवल एक बड़ी पारी खेलनी होगी बल्कि यह भी दिखाना होगा कि वह अब भी भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी है। इंग्लैंड के गेंदबाज जरूर उन्हें जल्दी आउट करने की योजना बनाएंगे, लेकिन अगर रोहित ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का जलवा दिखाया तो न सिर्फ वो फॉर्म में वापसी करेंगे बल्कि टीम इंडिया को सीरीज जीतने के और करीब भी ले जाएंगे। तो दोस्तों, क्या शुभमन गिल और रोहित शर्मा की यह ओपनिंग जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ कहर बरपा पाएगी? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर किंग कोहली की वापसी हुई है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे में विराट कोहली की गैर मौजूदगी ने फैंस को बड़ी निराशा दी थी। इंजरी के कारण वह पहले मैच का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन अब टीम इंडिया के लिए राहत की खबर आई है। विराट पूरी तरह से फिट हैं और दूसरे वनडे में अपनी शानदार बल्लेबाजी का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। कोहली की वापसी न केवल भारतीय टीम के लिए एक बड़ी मजबूती है बल्कि फैंस के लिए भी जोश से भर देने वाली खबर है। उनकी क्लासिक बल्लेबाजी को देखने का रोमांच ही अलग होता है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में कोहली के लिए भी काफी कुछ दांव पर लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले उनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने अपनी झलक तो दिखाई है, लेकिन निरंतरता बरकरार रखने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। ऐसे में यह दूसरा वनडे उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। इंग्लैंड जैसी मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के सामने कोहली को एक ठोस रणनीति के साथ उतरना होगा। इंग्लिश गेंदबाज जरूर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर विराट अपनी लय में आ गए तो वो अकेले दम पर पूरा मैच पलट सकते हैं। तो दोस्तों, क्या विराट कोहली इस मुकाबले में अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे? क्या उनके बल्ले से फिर निकलेगी वही क्लासिक कोहली इनिंग्स? बस अब इंतजार खत्म होने वाला है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 के चौथे नंबर पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है। श्रेयस अय्यर को बाहर कर उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। अब यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि श्रेयस इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। पहले वनडे में उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर 59 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब हो गई थी। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय बल्लेबाजी की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन बावजूद इसके दूसरे वनडे में टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। श्रेयस अय्यर को आराम देकर ऋषभ पंत की वापसी कराई गई है। और दोस्तों, यह बदलाव रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। ऋषभ पंत एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अगर पंत अपनी पुरानी लय में लौटते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो दोस्तों, क्या ऋषभ पंत अपनी वापसी को यादगार बना पाएंगे या फिर श्रेयस अय्यर की कमी टीम इंडिया को खलेगी? ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले केएल राहुल को बाहर कर दिया है। पहले वनडे में केएल राहुल से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह उन पर खरे नहीं उतर सके। उनकी पारी में न तो आक्रामकता दिखी न ही स्थिरता, जिसकी वजह से भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर करने का निर्णय लिया। अब उनकी जगह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। और दोस्तों, यह बदलाव बेहद रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि सुंदर एक शानदार ऑलराउंडर है। सुंदर न केवल संयम से बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उनकी सटीक लाइन और विविधता से परेशानी हो सकती है। इस बदलाव से साफ हो जाता है कि टीम इंडिया इस मैच में संतुलन बनाने पर खास ध्यान दे रही है। वॉशिंगटन सुंदर कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए फिनिशर की भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में जरूरी रन बनाए हैं और अपनी गेंदबाजी से भी टीम को फायदा पहुंचाया है। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनर्स को निशाना बनाने की रणनीति अपनाते हैं, लेकिन सुंदर की गेंदबाजी में जो विविधता और अनुशासन है वह किसी भी बल्लेबाज को फंसाने के लिए काफी है। इस फैसले से टीम मैनेजमेंट का एक संदेश साफ हो जाता है। प्लेइंग 11 में जगह नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन से मिलेगी।
तो दोस्तों, क्या वॉशिंगटन सुंदर इस सुनहरे मौके का फायदा उठा पाएंगे या फिर केएल राहुल की गैर मौजूदगी टीम इंडिया को भारी पड़ेगी? देखने वाली बात होगी। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है और सच कहें तो यह कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे अहम ऑलराउंडर्स में से एक हैं। पहले वनडे में भले ही उन्होंने गेंद से कोई विकेट न लिया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने कसी हुई लाइन लेंथ के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और दोस्तों, यही वजह थी कि अन्य भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालने का मौका मिला। अब बात करें हार्दिक की बल्लेबाजी की, तो उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में 9 रन बनाकर दिखा दिया कि वह किसी भी समय तेजी से रन जुटाने में सक्षम हैं। भले ही यह पारी छोटी थी, लेकिन टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देने वाली साबित हुई। अब इस दूसरे वनडे में हार्दिक पांड्या के पास खुद को और बेहतर साबित करने का सुनहरा मौका है। टीम को उनसे तेज लेकिन समझदारी भरी पारी की उम्मीद होगी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना होगा और विकेट निकालने होंगे। हार्दिक की मौजूदगी से टीम को बेहतरीन संतुलन मिलता है। हार्दिक पांड्या वही खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदल सकते हैं। वह तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं और सबसे बढ़कर मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में गेम चेंजर साबित होंगे या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज उन पर भारी पड़ेंगे? देखने वाली बात होगी। इसके बाद भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां अक्षर पटेल को बाहर कर उनकी जगह युवा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। क्यों बाहर हुए अक्षर पटेल? दोस्तों, यह फैसला कई फैंस को चौंका सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल ने पहले वनडे में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी में किफायती स्पेल डालते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था। बल्लेबाजी में दबाव के बीच 47 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली थी। टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने का फैसला लिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है। क्यों मौका मिला वरुण चक्रवर्ती को? इंग्लैंड की टीम भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ खास रणनीति के साथ उतर सकती है, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने एक नया विकल्प आजमाने का फैसला लिया है। यही कारण है कि टीम ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में जगह दी है। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी खासियत उनकी गेंदबाजी में विविधता है। उनकी मिस्ट्री स्पिन बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बन सकती है। कैरम बॉल और गुगली उनकी सबसे खतरनाक गेंदें हैं, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाने का दम रखती हैं। लेकिन यह मैच वरुण चक्रवर्ती के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वह अपने वनडे करियर का डेब्यू करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए यादगार लम्हा होता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वरुण अपने प्रदर्शन से सभी को कितना प्रभावित कर पाते हैं। टीम इंडिया का यह फैसला यह भी संकेत देता है कि वे नए खिलाड़ियों को मौके देकर अपनी बेंच स्ट्रेंथ परखना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या वरुण चक्रवर्ती अपने पहले ही मुकाबले में धमाल मचाएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब होंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ने अपनी जगह बरकरार रखी है। यह कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि जडेजा टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हैं। क्यों जडेजा को ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं उठता? क्योंकि उनकी उपयोगिता सिर्फ गेंदबाजी या बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। वह मैदान पर अपनी चुस्त फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें बाहर करने का जोखिम नहीं लिया और पहले वनडे में सर जडेजा का ऑलराउंड धमाका। गेंदबाजी में शानदार लय 9 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी स्पिन और सटीक लाइन लेंथ के आगे जूझते नजर आए। बल्लेबाजी में भी वह टीम के लिए संकट मोचक बन सकते हैं। जडेजा की मौजूदगी से टीम इंडिया को न सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में मजबूती मिलती है, बल्कि उनकी आक्रामक फील्डिंग भी विरोधी टीम पर दबाव बनाती है। रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया का बैलेंस बनाए रखने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो वह बल्ले से ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं। जब टीम मुश्किल में होती है तो अपनी किफायती गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं, और जब फील्डिंग की बात आती है तो वह किसी भी मैच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे वनडे में भी सर जडेजा अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे, या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी रणनीति का तोड़ निकाल पाएंगे। क्या जडेजा अपनी फिरकी से इंग्लिश बल्लेबाजों को एक बार फिर फंसा पाएंगे? देखना रोमांचक होगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम से बाहर कर दिया गया है।
और उनकी जगह युवा और प्रतिभाशाली अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। यह बदलाव पूरी तरह से टीम की रणनीति और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। मोहम्मद शमी चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं, जिससे टीम मैनेजमेंट को मजबूरन यह अहम फैसला लेना पड़ा। पहले वनडे में शमी ने 8 ओवरों में 38 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया था, जो उनके लिए ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। अब जब शमी बाहर हो चुके हैं तो अर्शदीप सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। यह युवा गेंदबाज पावर प्ले और डेथ ओवर्स में घातक गेंदबाजी करने की क्षमता रखता है। स्विंग गेंदबाजी अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत, अंतिम ओवरों में यॉर्कर फेंकने की शानदार कला और दबाव में खेलने की जबरदस्त क्षमता, और यह खिलाड़ी आक्रामक मानसिकता के लिए मशहूर। टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि अर्शदीप अपनी विविधता भरी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में वह पहले ही खुद को साबित कर चुके हैं और अब वनडे में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस मुकाबले में अर्शदीप की भूमिका क्या होगी? शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालकर रणगति को रोकना, अपने आक्रामक स्पेल से इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करना। अब देखना होगा कि क्या अर्शदीप अपने वनडे करियर की इस सुनहरी शुरुआत को यादगार बना पाएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी चुनौती का करारा जवाब देंगे। यह मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। अब 10वें नंबर पर भारतीय टीम में एक और बड़ा नाम जुड़ा है, हर्षित राणा। जी हां दोस्तों, इस युवा तेज गेंदबाज ने पहले वनडे मैच में अपने डेब्यू के साथ ही शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया था। हर्षित राणा ने डेब्यू मैच में दबाव को नकारते हुए 3 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया था। उनकी स्विंग और गति के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की यादगार शुरुआत की। पहला मैच हमेशा खास होता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब आपको अपने प्रदर्शन को लगातार बनाए रखना होता है। अब हर्षित राणा के सामने चुनौती है कि वह दूसरे वनडे में भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकें। अगर वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ इंग्लैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तोड़ने में सफल होते हैं तो यह उनके करियर के लिए एक और शानदार कदम साबित होगा। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक गेंदबाजी और आत्मविश्वास है। पहले मैच में उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह बिना किसी डर के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनकी गति और स्विंग, खासकर नई गेंद से, किसी भी बल्लेबाज के लिए समस्या बन सकती है। टीम मैनेजमेंट की उम्मीदें अब हर्षित से बहुत बड़ी हैं। क्या वह अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फिर से कड़ी चुनौती दे पाएंगे? इस दूसरे वनडे में हर्षित राणा के लिए प्रदर्शन की कसौटी पर खरा उतरना बेहद जरूरी होगा। अब 11वें नंबर पर कुलदीप यादव को फिर से मौका मिला है। दोस्तों, जी हां, पहले वनडे में भले ही कुलदीप यादव को कोई विकेट न मिला हो, लेकिन फिर भी कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन पर विश्वास जताया है। कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन स्पिनरों में से एक हैं जिनके पास कभी भी विकेट निकालने की काबिलियत होती है। भले ही वह पहले वनडे में सफल नहीं रहे, लेकिन उनकी शानदार गेंदबाजी और मैच के महत्वपूर्ण पल में दबाव बनाने की क्षमता किसी से छिपी नहीं है। पहले वनडे में कुलदीप यादव ने अपनी गुगली और फ्लिपर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। वह लगातार शानदार गेंदें डाल रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कई बार उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिल पाए। हालांकि उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और यह रणनीति दूसरे गेंदबाजों को विकेट लेने में मदद करने वाली साबित हुई। कुलदीप यादव हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में हैं और उनकी गेंदबाजी में पहले से ज्यादा धार देखने को मिल रही है। उन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के स्पिन आक्रमण के एक अहम सदस्य हैं। उनकी गुगली और चाइना मैन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए एक पहेली की तरह है और यही कारण है कि वह किसी भी पिच पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को इस दूसरे वनडे में फिर से मौका दिया है। क्या वह अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बना पाएंगे और टीम के लिए विकेट निकालने में सफल होंगे? तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।